हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2021 की बात करते हैं। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट, आज का अपना पेपर है फिजिक्स। जो पेपर फर्स्ट कौन सा है स्टूडेंट? स्टैटिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, यानी सांख्यिकी की भौतिकी एवं तथा उष्मागतिकी। तो स्टूडेंट, इसके अपन यहाँ पे आज क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इस बार अपनी यूनिवर्सिटी ने टाइम को रिड्यूस करके 3 आवर्स से 1.5 आवर्स कर दिया है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स उतने ही है 45। तो जाहिर सी बात है कि अपने सेक्शन वाइज भी पेपर रिड्यूस किया गया है, क्योंकि हमें पेपर 1.5 आवर्स में ही अटेम्प्ट करना है। तो पेपर पैटर्न भी अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सेक्शन ए के अंदर स्टूडेंट जो 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हमें केवल ओनली 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और एक्स्ट्रा नहीं करना। फिर जो पार्ट बी आता है सेक्शन बी, उसमें से 5 क्वेश्चन है, तो उनमें से ओनली 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। किसी भी यूनिट से आप 3 क्वेश्चन चूज करके कर सकते हो। फिर सेक्शन सी है, उसमें भी 5 क्वेश्चन ही आते हैं स्टूडेंट, तो हमें केवल ओनली 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। लेकिन स्टूडेंट, इनके जो वेटेज परसेंटेज होंगे वो अपने मैक्सिमम मार्क्स 45 में से ही दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों के मार्क्स भी ऑफिशियली बात है कि बढ़ जाएंगे। तो हमें ये पेपर इस प्रकार से अटेंड करना है। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन, बी में 3 एंड सी में 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। टाइम अपने पास 1.5 आवर्स ही रहेगा। तो ये तो बात हुई एग्जाम पैटर्न की। अब बात करते हैं हम सेक्शन वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की स्टूडेंट। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन ए के लिए। सेक्शन ए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है वहां, उसके हमें 10 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, 6 करने हैं स्टूडेंट। तो देखो पहला क्वेश्चन, ऊष्मागतिक प्रायिकता एवं एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूक्ष्म अवस्था तथा स्थूल अवस्था, माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट से आप क्या समझते हैं? थर्ड क्वेश्चन है, डेबाई या डीबाई सिद्धांत की परिकल्पनाएं लिखिए। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट, विहित समुच्चय तथा स्थूल विहित समुच्चय की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन है, ऊष्मागतिक प्रायिकता एवं एंट्रोपी में संबंध लिखिए। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऊर्जा का समविभाजन
नियम लिखिए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की परिकल्पनाएं या अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स अवधारणाएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 8th क्वेश्चन, स्थिर आयतन पर ठोसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा को समझाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट 9th क्वेश्चन है, फर्मी डिराक सांख्यिकी के आधार पर 4 कला बिंदुओं और 2 कोष्ठिकाओं के लिए तथा जिसमें G = 4 है, Ni 4 Nj 0 पर Ni 2 Nj 2 Ni 1 Nj 3 Ni 0 Nj 4। स्थूल अवस्थाओं के लिए ऊष्मागतिक प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ आपको स्थूल अवस्थाएं 4 स्थूल अवस्थाएं दी गई है जिनके रेस्पेक्ट में हमें ऊष्मागतिक प्रायिकता यानी कि W की गणना करनी है। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो आप स्टूडेंट इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल एंड नॉट रिवर्सिबल, प्रक्रम परिवर्तन, प्रक्रम परिवर्तन को समझाइए। स्टूडेंट यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन देनी है हमें। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, एक आविष्कारक यानी कि साइंटिस्ट के अनुसार उसने ऐसा इंजन
बनाया है जो 800 केल्विन व 400 केल्विन ताप के बीच कार्य करता है तथा उसकी दक्षता 55% यानी 55% है। उसका कथन सत्य है या नहीं। तो स्टूडेंट हमें यह बताना है कि उसका कथन सत्य होगा या नहीं होगा, कि उसकी दक्षता 55% आती है नहीं आती है। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 12। ऊष्मागतिकी का 0वां नियम, जीरो रूल या जीरो लॉ लिखिए। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक आविष्कारक यह कहता है कि उसका ताप इंजन 10,000 वॉट ऊष्मा ग्रहण करता है, यानी कि एनर्जी एक्सेप्ट करता है, तथा उसकी शक्ति दैट इट्स पावर शक्ति 6,000 वॉट है। यदि इंजन का ताप 4,000 केल्विन तथा सिंक का ताप 730 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका कथन सत्य है या नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 14th क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो। एक कार्नो इंजन 37 डिग्री सेंटीग्रेड व 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य कार्य करता है, तो कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी। फिर नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन स्टूडेंट, वो दिया है जूल थॉमसन प्रभाव क्या है, लिखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो यहाँ 15 क्वेश्चन हो गए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से इजीली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, 16वां क्वेश्चन अपने पास। 300 केल्विन पर CO2 गैस
के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। यदि CO2 की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp इक्वल टू 36.69 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। स्मॉल है 3.6 वायुमंडलीय दाब इंटू लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर तथा B इक्वल टू 4.267 इंटू 10 की पावर -2 लीटर प्रति मोल है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे जो जूल थॉमसन गुणांक है उसको ज्ञात करना है, फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, 17वां प्रश्न है स्टूडेंट, वांडर वाल्स गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक लिखिए। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, 18th क्वेश्चन, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है स्टूडेंट, आदर्श कृष्णिका क्या है समझाइए। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, वीन का विस्थापन नियम लिखिए। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्लांक के विकिरण नियम की अवधारणाएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट और लास्ट सेक्शन ए का, विकिरण दाब पर टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन ए के मोस्ट इंपोर्टेंट जो 22 क्वेश्चन बताएं, इसमें से आपको वहाँ 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे और उनमें से हमें 6 क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन जो सेक्शन बी के मोस्ट इंपोर्टेंट, तो देखो सेक्शन बी, तो सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट यूनिट फर्स्ट से आता है। तो देखो एंट्रोपी एवं
ऊष्मागतिक प्रायिकता में संबंध ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट बी पार्ट सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट, स्थूल अवस्था की प्रायिकता उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट सी पार्ट, यदि 2n कणों को दो सर्वसम स्तरों में n व n+s और n-s वितरणों की सांख्यिकी प्रायिकताओं को क्रमशः PM व PF द्वारा व्यक्त करें तो सिद्ध कीजिए रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटीज PF अपॉन PM इक्वल टू e की पावर -2nf², जहाँ f दिया गया है स्टूडेंट आपको s अपॉन n लेस देन 1। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट फर्स्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनमें से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकता है। फिर बात आती है यूनिट सेकंड से क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो उसके लिए देखो आदर्श गैस की एंट्रोपी के लिए साकुर टेट्रोड समीकरण ज्ञात कीजिए। बी पार्ट है ऊर्जा का समविभाजन नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। फिर बात आती है मैक्सवेल बोल्ट्जमान फर्मी डिराक तथा बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की तुलना कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट सेकंड से क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आता है पेपर में वो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट यूनिट में बता दूं, जो क्लास में थे स्टूडेंट उनको हमने डेरिवेशन किया था इससे रिलेटेड, तो वहाँ पे हमने प्रायिकता जो संभाव्यता और संख्याएं लिखी थी, जो प्रायिकता होती है, तो वो मैंने यहाँ Pn और ये Pr ली थी। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, यहाँ F R की जगह है और N M है वो N के जगह पे लिया गया है यहाँ पे, तो आप वही सेम डेरिवेशन करोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट से क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो यूनिट थर्ड से रिलेटेड होता है स्टूडेंट।
ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम समझाइए। नेक्स्ट बी पार्ट, मैक्सवेल बोल्ट्जमान कैनोनिकल वितरण नियम को लिखकर सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट सी पार्ट है, कारणों प्रमेय की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो स्टूडेंट यूनिट 4 से रिलेटेड है, इसमें देखो सिद्ध कीजिए कि Cp अपॉन Cv इक्वल टू ES अपॉन ET इक्वल टू गामा, जहाँ प्रतीकों के सामान्य अर्थ प्रचलित है। फिर पार्ट आता है पार्ट बी, ऊष्मागतिकी के आधार पर जूल थॉमसन शीतलन के निम्न व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिए। क्या है दिया हुआ है स्टूडेंट, देखो म्यू जेटी जूल थॉमसन इक्वल टू 1 अपॉन Cp टी del V अपॉन del T, प्रेशर इज कांस्टेंट माइनस V। फिर नेक्स्ट पार्ट सी, क्लासियस क्लैपिरॉन समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट 4 और 3rd और 4th से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यूनिट 5 से। तो देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यूनिट 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बी के लिए देखो प्रश्न संख्या 6 पेपर की, प्लांक के विकिरण नियम से रेले जीन्स नियम व वीन का विस्थापन नियम व्युत्पन्न कीजिए। फिर बात आती है पार्ट बी की, पराबैंगनी विपद क्या है, समझाइए।
नेक्स्ट पार्ट सी स्टूडेंट, कृष्णिका के विकिरणों का स्पेक्ट्रमी विकिरण ग्राफ समझाइए। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेक्शन सी की स्टूडेंट, जहां हमें केवल और केवल एक प्रश्न ही अटेम्प्ट करना है पेपर के अंदर। तो देखो, तो आप देखो स्टूडेंट, सेक्शन सी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्शन सी। तो सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि एक परमाणु आदर्श गैस के लिए संवितरण फलन कैपिटल Z V अपॉन H क्यूब 2 पाई m KT की पावर 3/2 होता है। जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ प्रचलित है। फिर बात एवं स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए या व्युत्पन्न करो। नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, यूनिट सेकंड से, दो निकायों के मध्य ऊष्मीय साम्यावस्था के लिए आवश्यक शर्त ज्ञात कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कार्नो इंजन की कार्य प्रणाली को समझाते हुए उसकी दक्षता के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यूनिट 4 से स्टूडेंट, मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी मैक्सवेल के चारों
ऊष्मागतिकी संबंध व्युत्पन्न कीजिए तथा सिद्ध कीजिए Cp माइनस Cv इक्वल टू T del P अपॉन del T कांस्टेंट वॉल्यूम del V अपॉन del T कांस्टेंट प्रेशर। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट 4 से सेक्शन के लिए सी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो देखो सेक्शन सी के लिए लास्ट क्वेश्चन जो यूनिट 5 से आता है स्टूडेंट, वो देखो ऊष्मागतिक विधि से स्टीफन बोल्ट्जमान नियम व्युत्पन्न कीजिए तथा प्लांक के विकिरण नियम से भी स्टीफन नियम ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने जो पेपर फर्स्ट है स्टैटिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो एग्ज़ाम में आपको इसमें से 100% पेपर मिलने के पूरे चांस है स्टूडेंट। तो एक बार एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चनों को ज़रूर एक बार अपने नोट्स में या अपनी गाइड है उसमें देखकर अवश्य जाएं। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।